और एक बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा में आज से 2 दिन की हड़ताल पर है डॉक्टर। सरकार से 3 दौर की बातचीत विफल रही। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है डॉक्टर्स की हड़ताल। बड़ी जानकारी दे दें आपको, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और अन्य जरूरी सेवाएं भी पूरी तरह से बंद। सीएमओ की सीधी भर्ती से नाराज है डॉक्टर। इससे पहले पेन डाउन हड़ताल की थी, 2 घंटे की वो हड़ताल थी और आज एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टर्स। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ ही साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता शर्मा भी जुड़ी हैं सोनीपत से। पहले देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? पहले पेन डाउन हड़ताल देख चुका है प्रदेश, उसी में ही कितनी परेशानी हुई थी जो लोग आ रहे थे अपने इलाज के लिए, और आज एक बार फिर से डॉक्टर्स हड़ताल पर है। देखिए रंजना, एसएमओ की सीधी भर्ती, दरअसल ये 1.5-2 साल से डॉक्टरों की मांग रही है। एचसीएमएस, हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन, जो इनकी डॉक्टर्स की है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जिला अस्पतालों में है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, 3 जगह है जहाँ सरकारी डॉक्टर्स हैं। इनकी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं कि एसएमओ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मतलब इनकी सीधी भर्ती सरकार करना चाह रही है। कुछ तो प्रमोशन से, कुछ सीधी भर्ती का विरोध करें। इनका ये कहना है कि डॉक्टर्स मुश्किल हालात में काम करते हैं, सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं है, उतनी सुरक्षा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है काम। इनको पोस्टमार्टम भी करने पड़ते हैं, ओपीडी भी करनी पड़ती है, वीआईपी ड्यूटीज भी करनी पड़ती है, कोर्ट केसेस में 4-4 घंटे वहाँ कोर्ट केसेस में सुनवाई होती है, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड केस होती है, तो हर तरह के काम करने पड़ते हैं। और प्रमोशन इनकी बहुत देरी से होती है, क्योंकि डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है। तो एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। मेरे को याद है 2 महीने पहले भी इन्होंने ब्लैक बैजेस लगाकर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल चेतावनी दी थी कि हमारी मांग मानी जाए, और 1.5 साल पुरानी मांग है। अब इन्होंने 8 और 9 दिसंबर को पहले से ऐलान किया हुआ था कि सरकार मांग नहीं मानती तो हम हड़ताल करेंगे पूरे दिन की, 8 और 9 को। तो आज 8 तारीख है, 2 दिन की हड़ताल लागू हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी। ओपीडी में देखिए, एक जिला अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में ओपीडी, गरीब लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं। भले ही पूरा दिन लगता हो, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट में जाकर ओपीडी कराएं, दवाई लें, चेक कराएं। पर्ची काटने की वहाँ 300 से 500 रुपए लगते हैं। यहाँ ओपीडी फ्री होती है, दवाई भी फ्री मिल जाती है। तो सरकार ने ये आदेश दिए डिप्टी कमिश्नर को, जिला प्रशासन को, क्योंकि हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज है, एक है, कहीं 2 भी हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस का जो स्टाफ है और जो पैरामेडिकल स्टाफ नीचे का होता है डॉक्टर्स की सहायता के लिए, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि ओपीडी और बाकी जो सामान्य सेवाएं हैं उसको दुरुस्त रखे। इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि ओपीडी में इतनी तो जानकारी होती है जब मेडिकल कोर्स कोई कर रहा होता है कि सिर दर्द, बुखार, खांसी, इस तरह की छोटी मोटी जो बीमारी ओपीडी की होती है कि दवाई ले और आदमी घर चला जाए। तो ओपीडी के अलावा और भी, जैसे पोस्टमार्टम भी जरूरी है, बहुत सारे केसेस पोस्टमार्टम के आते हैं। कोई डॉक्टर के साथ मिलके वो मतलब सेवाएं चरमराए ना, तो जिला प्रशासन को कहा गया है कि उस पर नजर रखी जाए, और जिला प्रशासन की ड्यूटी लगाई है सरकार ने कि स्वास्थ्य सेवाएं कम से कम असुविधा हो लोगों को, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए। लिहाजा आज 2 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। देखते हैं दिन में लोगों को, जो लोग आएंगे, हालांकि लोगों को पहले से सूचना है कि 8 और 9 को ओपीडी बंद रहेगी, और दूसरे काम भी जो छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन देखते हैं आज हड़ताल शुरू हुई है। डॉक्टर्स का आगे क्या हो सकता है, कल काम पर आ जाए, लेकिन सरकार पर है कि सरकार इनको बुला के पुचकारती है, मनाती है, कोई आश्वासन देती है, वो देखना होगा। बिल्कुल, देवेंद्र बने रहिएगा। कविता शर्मा भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गई हैं। कविता, बिल्कुल सीधा सवाल, सबसे पहले सोनीपत में क्या हालात बने हुए हैं? ओपीडी सेवाएं क्योंकि ठप है, ऐसे में मरीजों को परेशानी होना लाजमी है। बिल्कुल रंजना, आपने ठीक फरमाया, क्योंकि आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो है वो डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर सुबह 9 बजे से ही चले गई हैं, और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल 3900 डॉक्टर हैं, जिसमें से करीब 3000 डॉक्टर जो है वो आज हड़ताल पर जाने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सोनीपत में जो है वो सुबह 9 बजे से ही जो मरीजों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और मरीज पहुंचे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स काम पर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन के आह्वान पर जो 2 दिन की हड़ताल है, उससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जो है वो चरमरा गई हैं, क्योंकि
लगातार डॉक्टर्स मांग कर रही हैं, मगर सरकार से अभी तक जो 3 दौर की वार्ता है वो पूरी तरह से विफल रही है, जिसकी वजह से आज मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टर्स से जो एसोसिएशन है उसकी जिला प्रधान से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लागू करने की जो प्रमुख मांग डॉक्टर्स की रही है उस पर सहमति नहीं हुई है। रविवार देर शाम तक जो है वो सरकार से बातचीत हो रही थी, मगर कोई समाधान नहीं निकला। इसी के विरोध में आज जो है वो पूरे प्रदेश में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े होते हैं डॉक्टर, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य जो है वो हर व्यक्ति की प्राथमिकता है। ऐसे में जब डॉक्टर्स नाराजगी दिखा रहे हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि हड़ताल की नौबत आती ही क्यों है? बातचीत से, कोई बीच का रास्ता निकाल के क्यों मसले को नहीं सुलझाया जाता? में डॉक्टर्स कुछ तो सेवा भाव वाले होते हैं कि चलो मरीजों की सेवा करें, उनका घर परिवार का गुजारा चले। कुछ डॉक्टर्स इसलिए मजबूरी में, हालांकि प्राथमिकता नहीं होती। आप देखिए जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, एमएस है, एमडी है, एमबीबीएस की जब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होती है, कुछ तो इसलिए करते हैं कि चूंकि आज अपना अस्पताल खोले तो करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए का प्लॉट, बिल्डिंग्स, मशीनरी, बहुत मुश्किल है अपना। तो कई लोग इसलिए करते हैं कि चलो मरीजों की सेवा हो जाए। सरकारी नौकरी 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलती है उनको शुरुआत में भी, 80,000 प्लस अलाउंसेज होते हैं। 1 लाख में घर का गुजारा चलते जो नए नए डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, सरकार भर्ती करती है, डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है। डॉक्टरों की शिकायत है कि हम ओपीडी भी करें, 400 मरीजों की ओपीडी, 5-6 घंटे उनको ओपीडी में लगाने पड़ते हैं। फिर अचानक कोई पोस्टमार्टम आ जाए तो वो करना पड़ता है। कोर्ट केसेस हैं, कोई वीआईपी मुख्यमंत्री आ गए, कोई मंत्री आ गया, डॉक्टर्स को मंत्री के काफिले के साथ साथ रहना पड़ता है कि कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए। तो काम का बोझ तो वाकई है, लेकिन सरकार भर्ती करती है डॉक्टरों की, इनकी सुविधाएं भी बढ़ाती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितना इनको प्राइवेट अस्पताल में, अच्छे अस्पतालों में, या अपना अस्पताल खोलकर। अपना अस्पताल खोलना आजकल मुश्किल है। कम से कम 30-40 करोड़ रुपए चाहिए किसी शहर में हॉस्पिटल खोले। करोड़ों का ही तो प्लॉट होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसकी मशीनरी करोड़ों रुपए की है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, फिर स्टाफ रखो, उनके खर्चे। तो बहुत सारे डॉक्टर परहेज करते हैं या प्राइवेट में नौकरी करते हैं, सरकारी में उनको ये सुरक्षा है, चलो प्रमोशन होती रहती है। अब हड़ताल की वजह ये है कि एसएमओ की सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं। सीधी भर्ती सरकार जो करी है उसके विरोध में ये हड़ताल है। सरकार ने इनको पिछले साल भी बता रहे हैं कि मीटिंग हुई थी, सरकार ने भरोसा दिया था, लेकिन 1 साल गुजर गया, उस पर अमल नहीं किया गया। तो पीछे 2 महीने, 1.5 महीना पहले इन्होंने ब्लैक बैजेस लगा के 2 घंटे काम किया था, चेतावनी दी थी। काम तो किया था लेकिन काले बिल्ले लगाकर काम किया था, काली पट्टियां लगाकर। तो सरकार को टाइम दिया था, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। अब सरकार ने ये किया कि जिला प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि प्रशासन के इंचार्ज होते हैं, डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि आपके इलाके के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके स्टाफ को और उनका जो पैरामेडिकल, जो नीचे के सहायक होते हैं, उनको अस्पतालों में 2 दिन के लिए डिप्यूट किया गया है कि आप ओपीडी संभालो, और छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं, छोटे, और जैसे कोई चोट लग जाती है किसी को, कोई एक्सीडेंट केस आता है, तो उसमें उसकी मरहम पट्टी हो जाए, और मतलब किसी तरीके से 2 दिन आपको निकालने हैं। ये आदेश आ गया, सरकार ने मान लिया कि 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे, और सरकार ने इमरजेंसी व्यवस्था कर ली है। अब देखते हैं, मरीजों को, लोगों को पहले से सूचना मिल गई है, मीडिया में आ रहा था कि 8 और 9 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। हो सकता है जिनकी इमरजेंसी नहीं है वो ना भी आए, 2 दिन इंतजार करेंगे, लेकिन जिनकी इमरजेंसी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। सरकारी में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी में पूरी व्यवस्था मिलेगी, पूरी सुविधा मिलेगी, पूरा दिन नहीं लगेगा, ये श्योर करने के बाद। नहीं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल तो है ही, वहाँ बिल लंबा चौड़ा बनता है। आम आदमी जो है 500 रुपए की तो पर्ची काटते हैं, 300 से लेकर 500 रुपए खाली दिखाने की, उसके बाद दवाई लिखी जाती है। तो दवाई में भी डॉक्टरों का खेल होता है। हर अस्पताल में केमिस्ट की दुकान खुली हुई है, उसमें भी बाकायदा हिस्सेदारी रहती है, ये आम बात है। जो अस्पताल संचालक है, मतलब एक ही छत के नीचे दवाई भी मिलती है, डॉक्टर भी मिलता है, तो वो जो दवाइयों की सेल होती है उसमें भी डॉक्टर्स का अपना कुछ होता है, इसीलिए अंडर वन रूफ फैसिलिटीज हैं। तो प्राइवेट अस्पताल में अगर आदमी जाने की स्थिति में है, कोई ज्यादा गंभीर रोग नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं है, तो जा भी सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। कविता हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। कविता, क्योंकि जैसा कि देवेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे कि एक ऑल्टरनेट व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, मेडिकल स्टूडेंट्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को लगाया गया है इमरजेंसी में, कि आप
देखें जो मरीज आ रहे हैं। ऐसे में सोनीपत में क्या व्यवस्था दिख पा रही है? रंजना, देखिए, सोनीपत में पहले से ही जो डॉक्टर्स की कमी है वो खल रही थी, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक दो डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है, लेकिन ओपीडी की बात करें तो सोनीपत सामान्य अस्पताल में न केवल शहर के बल्कि आसपास के तकरीबन 60 गांव के जो ग्रामीण है वो पहुंचते हैं। और ओपीडी एक दिन में, क्योंकि इस समय जो मौसम में बदलाव है, सर्दी, पोल्यूशन की वजह से मरीज ज्यादा आते हैं, ओपीडी 2-2 हजार के पार हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर काफी संख्या में मरीज पहुंचते हैं जिनको आज परेशानी होगी। और सुबह से जो मरीज पहुंचे हैं उनको परेशानी हो ही रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं उसकी वजह से जो गांव से जो लोग आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि अभी डॉक्टर्स ने ये सरकार को चिताया है कि अगर 8 और 9 दिसंबर को जो ये हड़ताल हुई है, इस पर इसके बावजूद सहमति नहीं बनती है तो 10 दिसंबर से ही डॉक्टर्स जो है वो अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर देंगे, और जिसका खामियाजा आने वाले समय में जो है वो मरीजों को और ज्यादा उठाना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।